हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्प करे। कल हमने डिस्कस किया था पुर्तगालियों का भारत में आगमन में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में बता चुके हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बता चुके हैं। तो इसमें अल्बुकर्क को था वो वायसराय बनकर आया था हमारे भारत में। पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। तो उसने सबसे बड़ा योगदान किया पुर्तगालियों के लिए। उसने देखा जाए तो 1510 में बीजापुर के सुल्तान, जो बीजापुर का शासक था, उससे गोवा भी छीना था। और उसके बाद में इसने जो था सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगाया था। इसीलिए जो ये जो अल्बुकर्क है, इसको क्या बोलते हैं? इसको राजा राम मोहन राय का पुरगामी भी बोलते हैं। और इसने जो था वो कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद में जो आएगा नीनू डी कुन्हा। तो नीनी डी कुन्हा जो है 1529 में ही आ जाता है। और इसने 1530 ईस्वी में कोचीन राजधानी बदल करके इसने गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय बना लिया था। और उसके बाद में इसने क्या किया? 1530 में इसने ये तो गोवा को अपना राजधानी बना लिया। उसके बाद में 1534 में इसने वेसिन को भी जीता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि इसने कौन कौन से कार्य किए। तो आज हम नीनू डी कुन्हा के बारे में देखेंगे। नीनी डू कुन्हा कौन था? नीनू डी कुन्हा, ये जो है 1529 में आया और 1535 तक, नहीं 38 तक, 1538 तक इसने जो है वायसराय के पद पर काम किया। तो सबसे पहले तो इसने क्या किया? 1530 ईस्वी में इसने जो था नीनू डी कुन्हा ने नीनू डी कुन्हा ने इसने क्या किया? नीनू डी कुन्हा ने क्या किया? इसने कोचीन कोचीन से पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय, पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय गोवा को बना दिया। गोवा को बना दिया। दूसरा इसने क्या किया? इसने 1534 ईस्वी में 1534 ईस्वी में इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया। इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया। इस वीडियो में सबसे ज्यादा हम उन्हीं तथ्यों को रखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जो सिलेक्टेड फैक्ट हैं। ज्यादातर परीक्षा में इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसने जो है 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। तो नीनू डी कुन्हा ने क्या किया? जो कोचीन जो राजधानी थी, कोचीन राजधानी को बदल करके इसने गोवा को राजधानी बनाया। यानी जो पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय है वो गोवा को बताया इसने। और 1534 में बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से नीनू डी कुन्हा की जो मुख्य तथ्य हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में एक और व्यवस्था थी जिसका नाम था कार्टेज अल्मेडा काफला व्यवस्था। इसे परमिट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद में इस व्यवस्था को देखते हैं। ये जो काफिला व्यवस्था थी, काफिला व्यवस्था,
ठीक है। कार्टस एक तरीके से देखा जाए इसके परमिट है, ये परमिट है। और इस परमिट को क्या हुआ था, जो अरब सागर और हिंद महासागर में जो व्यापारी या कोई शासक व्यापार करता था या करवाता था, तो उसको पुर्तगालियों से परमिट लेनी पड़ती थी। चाहे भले ही वो हिंद महासागर और अरब सागर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाए, तब भी पुर्तगालियों से परमिट लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि अकबर, जो अकबर बादशाह था, उसको भी परमिट लेनी पड़ी थी। हालांकि परमिट उसने ली थी, निःशुल्क जरूर ली थी, लेकिन उसको भी परमिट लेनी पड़ी थी। तो हिंद महासागर महासागर तथा अरब सागर में व्यापार करने के लिए, हिंद महासागर और अरब सागर में व्यापार करने के लिए व्यापारियों तथा शासक को पुर्तगालियों से परमिट लेनी पड़ती थी। पुर्तगालियों से परमिट लेनी पड़ती थी। यानी ये जो कार्टस व्यवस्था थी, तो इसमें ये था, ये परमिट लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि सम्राट अकबर जो था, सम्राट अकबर सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से निःशुल्क निःशुल्क परमिट लेनी पड़ी थी। निःशुल्क परमिट लेनी पड़ी थी। वो बादशाह था अकबर, जो मुगल साम्राज्य का बादशाह था अकबर, उसको भी परमिट लेनी पड़ी थी पुर्तगालियों से। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो कार्टेज व्यवस्था थी, इसकी जो परमिट लेनी पड़ती थी, तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। यानी इनके जो है मुख्य उद्देश्य क्या थे। काफिला व्यवस्था काफिला व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य, तो अगर देखा जाए तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। अगर हम बात करें इनके उद्देश्यों की, तो सबसे ज्यादा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, इनकी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। यानी इसके सबसे मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक है। तो पहला तो उद्देश्य यह था, काली मिर्च, बारूद का व्यापार भारतीय तथा अरब व्यापारी, काली मिर्च बारूद काली मिर्च बारूद का व्यापार भारतीय तथा अरब व्यापारी नहीं कर सकते थे। ठीक है। पहली परमिट तो ये थी, पहली परमिट ये थी, इसका उद्देश्य ये था। दूसरा क्या था, काली मिर्च बारूद का व्यापार भारतीय अरब व्यापारी नहीं कर सकते थे। दूसरा, समुद्री डाकुओं से अच्छा भी करते थे। समुद्री डाकुओं से
व्यापारियों की रक्षा करना। यानी जो समुद्र में जब व्यापारी जाते थे, हालांकि अगर देखा जाए तो पुर्तगाली क्या करते थे, कोई भी व्यापारी अगर जहाज से व्यापार करता था तो यही पुर्तगाली लोग ही डाकू बन करके इनके जहाजों को लूट लिया करते थे। पूरा पूरा काफिला था। तो जब इनसे परमिट ले लेते थे व्यापारी, तब ये जो है उनसे रक्षा भी करते थे, क्योंकि पुर्तगाली ही डाकू थे, पुर्तगाली डाकू थे। दूसरा इनका उद्देश्य था, कोई भी व्यापारी कोई भी व्यापारी कोई भी व्यापारी परमिट का उल्लंघन ना करे, परमिट का उल्लंघन ना करे। ठीक है, तो ये उद्देश्य था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, छोटे छोटे तथ्य हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पुर्तगालियों ने भारत पर अपना वर्चस्व प्राप्त कर लिया था। और पुर्तगाली साम्राज्य को, ये मेन पॉइंट एक है, पुर्तगाली साम्राज्य को एस्तादो दा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, एस्तादो दा इंडिया के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर बात करें पुर्तगाली जब हमारे भारत पर आए तो हमारे भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जान लेते हैं, पुर्तगालियों पुर्तगालियों का भारत पर प्रभाव। तो पहला प्रभाव क्या था, हमारे भारत में जो पुर्तगाली लोग आए तो हमारा भारत बहुत प्रभावित हुआ। तो इससे जो है खोजे भी, अगर देखा है 1556 में 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। 1510 में तो गोवा छीना ही था बीजापुर के सुल्तान से, और जो ईसुपादिल शाह था, और उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी कर दिया गोवा में। और जहाज का निर्माण भी पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया, जहाज के निर्माण का प्रारंभ पुर्तगालियों ने ही किया, जहाज के निर्माण का प्रारंभ किया। इस तरीके से हमारे जो मुख्य तथ्य हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, आप लोगों को समझ में आते होंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसको लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद में गोथिक स्थापित कला का भी प्रारंभ हुआ। एक फैक्ट ये भी आता है, गोथिक स्थापत्य कला का भी प्रारंभ हुआ। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि रिवीजन वर्क है इसलिए मेन पॉइंट बताना जरूरी है। अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों ने भारत लेकर क्या क्या लेकर आए थे भारत में, पुर्तगाली भारत में पपीता
क्या कौन कौन सी लगा है? पपीता, आलू, बादाम, काजू, ये जो है पुर्तगाली लोग जो हैं भारत में लेकर आए। पुर्तगाली भारत में लेकर आए। संतरा भी थे, संतरा लीची। तो संतरा, लीची आदि। प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो।